यूरोपीय और हिंदुस्तान के फिरका परस्त इतिहासकारों ने औरंगजेब आलमगीर को जितना बदनाम किया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान के इतिहास में मिलना मुमकिन नहीं। इनको सबसे बड़ा हिंदू मुखालिफ, कट्टर, मक्कार, जालिम और न जाने क्या क्या कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई औरंगजेब एक हिंदू विरोधी थे या फिर ये एक बेबुनियाद इल्जाम के सिवा कुछ नहीं। औरंगजेब की लंबी चौड़ी नौकरशाही में हिंदुओं को रोजगार और आगे बढ़ने के मौके के साथ अच्छा सलूक भी मिला। अकबर के ज़माने से ही राजपूत और दूसरे हिंदू मुगलों के यहाँ हुकूमत का बंदोबस्त करने वाले महकमों में अपनी खिदमत देते आ रहे थे। मुस्लिम सहकर्मियों की तरह उन्हें भी औपचारिक ओहदे दिए जाते थे, जिन्हें मनसब कहा जाता था। इन मनसबों के आधार पर ही हुकूमत के कामकाज में उनके रुतबे का पता चलता था। मुगल अमीरों में भले गिनती में मुसलमानों का दबदबा था, पर हिंदू भी बराबरी से ऊंचे ओहदों पर काबिज थे। इतना ही नहीं, हुकूमत के सामने खड़ी मुश्किलों से निपटने के लिए भी उन पर यकीन किया जाता था। उनकी मंशा दिल, दिमाग और दक्कन जीतने की थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में औरंगजेब ने अपने अफसरों के मजहब की फिक्र नहीं की। उनके लिए ज्यादा बड़ी चीज वो काबिलियत थी जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें अलग अलग ओहदों पर काबिज किया था। जब शाहजहां के बेटों के दरमियान वारिसाना हक की जंग मची, उस वक्त उनके हिंदू मुलाजिम भी औरंगजेब बनाम दारा के खेमों में बट गए थे। ज्यादातर राजपूतों ने दारा को शह दी, जबकि ज्यादातर मराठे, जो कि 17वीं सदी के मध्य तक इंतखाब करने वाली ताकत में तब्दील हो चुके थे, औरंगजेब के साथ खड़े थे। कुल मिलाकर देखें तो ऊंचे ओहदों पर काबिज 21 हिंदू, वो जिनके पास 1000 से ज्यादा मनसब थे, औरंगजेब की ओर से लड़े, जबकि 24 हिंदुओं ने दारा की क़ियादत को चुना। दूसरे लफ्जों में कहें तो औरंगजेब को हिंदुओं से यकसा मदद मिली। अगर मुगल अमीरों, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर शामिल थे, उनमें से ज्यादातर का नजरिया देखें तो उनके मुताबिक तख्त पर काबिज होने के लिहाज से औरंगजेब का ज्यादा मजबूत दांव था। चंद्रभान ब्राह्मण जैसे मुगल दरबार के दूसरे हिंदुओं के लिए भी औरंगजेब की फतह काबिले इकरार थे और इससे मुगल हुकूमत के बुनियादी उसूलों में कोई हेर फेर नहीं हुआ। जैसा कि माना जा रहा था कि औरंगजेब की ताजपोशी से मुगल इंतजामिया में हिंदुओं की हिस्सेदारी में बहुत जरा सा ही फर्क आया। उदाहरण के लिए अकबर के ज़माने में हिंदू कुल मुगल अमीरों का 22.5% थे। शाहजहां के ज़माने में ये आंकड़ा शायद ही इधर उधर हुआ। औरंगजेब की हुकूमत के पहले 21 सालों में ये आंकड़ा 21.6% पर ठहरा रहा, लेकिन 1679 से 1707 के दरमियान औरंगजेब ने हिंदू अमीरों की संख्या बढ़ाकर 50% पर ला दी। इस गिनती या गणित के परे कुछ किरदार राजा रघुनाथ जैसे भी थे, जो औरंगजेब के हिंदुस्तान में इनाम के हकदार हिंदुओं की कहानी कहते हैं। राजा रघुनाथ औरंगजेब के सबसे दुलारे शाही अफसरों में से था। हालांकि उसने सिर्फ 5 बरस ही बादशाह की मुलाजमत की। रघुनाथ ने शाही मुलाजिमत की शुरुआत शाहजहां के दरबार में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर की थी। सामूगढ़ में औरंगजेब ने जब दारा शिकोह को करारी हार का मुंह दिखाया, उस वक्त रघुनाथ उन अफसरों के समूह में शामिल हो गया जो औरंगजेब के वफादार थे। औरंगजेब ने रघुनाथ को अपना दीवान बनाया, अपनी हुकूमत का चीफ फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरी ताजपोशी के वक्त औरंगजेब ने अपने इस हिंदू दीवान को राजा का खिताब देकर उसका मनसब बढ़ाकर 2500 कर दिया। इसके बाद रघुनाथ ने अपनी काबिलियत के साथ शाही खजाने का जिम्मा संभाल लिया। कुछ ही सालों के अंदर अपने दूसरे साथी अफसरान को पीछे छोड़ दिया। फ्रांसीसी ट्रैवलर बर्नियर ने लिखा है कि दरबार में वही असल वजीर था। चंद्रभान ने इस बात पर सहमति दर्ज करते हुए रघुनाथ की तारीफ में लिखा है कि वो हिंदुस्तान के कलमकारों की किताब का मुनाकश दरवाजा था। 1663 में रघुनाथ की जिंदगी बेवक्त ही मौत की राह पर चली गई। उस वक्त वो औरंगजेब के साथ कश्मीर की हरी भरी वादियों में तफरीह करने गया हुआ था, जो कि तफरीह के लिए मुगलों की सबसे पसंदीदा जगह थी। औरंगजेब अपने इस चहीते हिंदू दीवान को कभी भुला नहीं पाए। यहाँ तक कि जिस वक्त वो मौत के दरवाजे पर खड़े थे, उस वक्त भी वो अपने दीवान का नाम पुकारा करते थे। हुकूमत का इंतजाम संभालने वाले मुलाजिमों को बाद के बरसों में लिखे गए एक खत में औरंगजेब ने मजबूत सरकार चलाने के बारे में रघुनाथ की सलाह का हवाला दिया है। असद खान को लिखे खत में उन्होंने रघुनाथ के इस दानिशमंद मशवरे का जिक्र किया है कि सरकारी कामों के लिए उन पर यकीन करना चाहिए जिनके पास कीमती तजुर्बे हो
और साथ में काम करने लायक दिमाग भी हो, ना कि उन पर जो कमजोर और लालची हो। मरने के 40 से ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी ये हिंदू मुलाजिम राजा रघुनाथ अपने सरपरस्त बादशाह के दिलो दिमाग में छाया रहा। न केवल वजारत के मामलों में बल्कि हुकूमत के तमाम दूसरे आम मसलों और इंसाफ के मामले में भी वो औरंगजेब की नज़र में एक आधिकारिक विद्वान था। मुगल हुकूमत में रघुनाथ का जो यादगार रुतबा था, उसके सामने औरंगजेब के लिए ये बेमतलब बात थी कि वो किस मजहब का था। अपनी हुक्मरानी के आखिरी हिस्से में औरंगजेब ने अपनी नौकरशाही में बड़ी तादाद में हिंदुओं की भर्ती की। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 1679 से 1707 के दौरान मुगल अफसरान में हिंदुओं की तादाद बढ़कर 50% हो गई थी। नौकरशाही में आई हिंदू अमीरों की इस बाढ़ को लेकर बहुत से लोग शक जताते हैं। उदाहरण के लिए भीमसेन सक्सेना, जो कि एक हिंदू सैनिक था, उसने बाद के इस दौर के बारे में फारसी में लिखा है कि ये उन दिनों का किस्सा है जब हिंदुओं के नाम की सिफारिश कभी नहीं होती थी। ऐसा मुमकिन है कि दरबार में मराठों की बढ़ती तादाद को देखकर हिंदू अमीरों के कुछ गुट नाखुश हो गए हो, क्योंकि मराठों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि वे गिनती में राजपूतों से भी आगे निकल गए थे और उन्होंने हिंदू अफसरों की गिनती को फिर से कम करने के लिए औरंगजेब को उकसाने की कोशिश नाकाम रहने की सूरत में की हो। बाद के सालों में भी औरंगजेब का नजरिया इस बात पर टिका रहा कि मुगल हुकूमत में मुलाजिमत के लिए मजहब की बिना पर कोई लिटमस टेस्ट या सच्चाई की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। एक बार बुखारा के एक मुसलमान 1680 के दिहाई के आखिर में मुगल सेवादारी में दाखिल हुआ था। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो फारसी लोगों को शाही ओहदों पर तरक्की न दे, क्योंकि वो सुन्नी नहीं शिया थे। औरंगजेब ने उसकी अर्जी को खारिज करते हुए कहा, भला इन दुनियावी मसलों के बीच मजहब कहाँ से चला आया और हुकूमत की मुलाजिमत करने वालों को मजहबी कट्टरता में दखल अंदाजी करने का हक कहाँ से मिल गया। तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए और मेरा मेरे लिए। अगर वो कायदा जिसकी तुम मुझे सलाह दे रहे हो कायम कर दिया जाए तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं तमाम राजाओं यानी हिंदुओं और उनके बंदों को जड़ से उखाड़ फेंको। लेकिन सयाने लोग समझा गए हैं कि दानिशमंद और काबिल मुलाजिमों को हटाया नहीं जाना चाहिए।